कालका गांव, जहां हर शाम सूरज ढलते ही चौपाल पर गांव की धड़कनें गूंज उठती थीं। ये गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, पर इसकी गहराइयों में सदियों से एक प्राचीन और भयावह किंवदंती सांस ले रही थी। काली गुफा और उसके भीतर छिपा सोने का मायावी पहाड़। इस किंवदंती ने अनगिनत पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा था, पर कोई भी इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि कहा जाता था कि ये खजाना केवल धन नहीं बल्कि भ्रम, वासना और अंततः तबाही लाता है। जो इसे पाने की कोशिश करता है उसे अपने माया जाल में फंसा लेता है। गांव में इसे कालरात्रि का खजाना भी कहा जाता था, क्योंकि अक्सर पूर्णिमा की रात को जब गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी तो कुछ गांव वाले अदृश्य आवाजें सुनने का दावा करते थे। उस दिन भी चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। सूरज का आखिरी रंगीन प्रकाश धीरे धीरे पहाड़ी की ओट में छिप रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी उदासी और घना अंधेरा ले रहा था। हवा में ठंडक घुल रही थी और दूर जंगल से आती सियार की रहस्यमयी आवाजें और उल्लुओं की भयानक बोली माहौल को और डरावना बना रही थी, जैसे वे किसी आने वाले खतरे की सूचना दे रहे हों। आग की लपटें नाच रही थीं, उनकी रोशनी में हर चेहरे पर एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। कोई आशा की, कोई निराशा की और कोई छिपी हुई महत्वाकांक्षा की। हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों या किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हों। एक कोने में हरिया बैठा था, 30 साल का एक मेहनती किसान। उसकी फटी पुरानी धोती उसकी गरीबी की कहानी कहती थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की चमक। वो गरीबी से आजादी चाहता था, एक ऐसा सपना जो उसे रातों को सोने नहीं देता था, जो उसके हर विचार पर हावी था। उसने अपने खून पसीने से जमीन सींची थी, पर गरीबी उसके पीछे साए की तरह चलती थी। आज उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, एक ऐसी आशा जो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी, सोने के ढेर, एक नया घर और उसके बच्चों के चेहरे पर कभी न मिटने वाली खुशी। उसके ठीक बगल में शांति बैठी थी, 25 साल की एक युवती। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी तेज तर्रार बुद्धि और आत्मविश्वास भी गांव में चर्चा में था। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि चालाक और महत्वाकांक्षी भी थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा छिपा था जो केवल वही जानती थी। एक गहरी कुटिलता, एक गुप्त योजना जो इस मायावी खजाने से जुड़ी थी। शांति इस गांव के छोटी सोच और पितृसत्तात्मक नियमों से घुटन महसूस करती थी। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसे इस गांव की सीमाओं से परे ले जाए, एक ऐसी शक्ति हासिल करे जो उसे किसी पुरुष के अधीन न रखे। उसकी महत्वाकांक्षा उसके भीतर एक आग की तरह जल रही थी और इस आग को बुझाने का एकमात्र तरीका उस खजाने को हासिल करना था। वह पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ना चाहती थी और ये खजाना उसके लिए एक अवसर था, एक हथियार था। गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति बंसी आग के करीब बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियां सदियों के ज्ञान और अनगिनत चेतावनियों का प्रतीक थीं। उसकी आंखें जो अक्सर उदास रहती थीं, आज एक अजीब से भय से भरी थीं, क्योंकि वो जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि मायावी जाल होती हैं जो इंसान को उसके ही लालच में फंसा लेती हैं। बंसी ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को इसी गुफा के लालच में खोया था और उन सबकी अंतिम चीखें उसके कानों में आज भी गूंजती थीं। उसके भीतर एक गहरी उदासी थी, एक भविष्यवाणी का डर था, जैसे वो अपने सामने किसी अनहोनी को देख रहा हो। वो जानता था कि ये खजाना सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्माओं को भी निगल जाता है। और फिर था ठाकुर साहब, गांव का सबसे रसूखदार आदमी। उसकी मूंछों पर ताव, उसकी रौबदार आवाज और उसकी आंखों में दिखने वाली सत्ता की भूख, सब ये बताते थे कि वो गांव का निर्विवाद राजा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत और प्रभाव को बनाए रखना चाहता था और ये मायावी खजाना उसके लिए अपनी सत्ता को और मजबूत करने का एक स्वर्णिम अवसर था। ठाकुर साहब को लगता था कि गांव में हर चीज पर उसका अधिकार है और ये खजाना भी इससे अलग नहीं था। वो इसे अपनी जागीर मानता था,
जिसे कोई और छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसके लिए ये केवल धन नहीं बल्कि अपने प्रभुत्व को स्थायी बनाने का एक साधन था। वो जानता था कि अगर ये खजाना उसके हाथ लग गया तो कोई उसे चुनौती नहीं दे पाएगा। बंसी काका, ये सोने का पहाड़ वाली बात सच है या बस गांव वालों की बनाई कहानी? मैंने सुना है कि जंगल के उस पार काली गुफा में एक ऐसा खजाना है जो गांव की सारी गरीबी मिटा सकता है। हरिया के हाथ कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो अपने सूखे होठों को जीभ से गीला करता है। उसकी नसें फड़क रही थी। उसे लगा कि ये गुफा उसे बुला रही है, उसके सपनों को पूरा करने का वादा कर रही है। हरिया, ये कहानी मेरे बाप दादों से चली आ रही है। मेरे परदादा ने भी इसकी बात की थी और मेरा अपना भाई भी इसी के लालच में खो गया। काली गुफा में खजाना तो है पर उसे पाने की कीमत कोई नहीं जानता। जो भी उस गुफा में गया कभी वापस नहीं आया। वे सिर्फ पत्थर बन जाते हैं। उनकी आत्माएं गुफा में भटकती रहती हैं। वो रुकता है और आग की लपटों की ओर देखता है। उसकी आंखों में डर और रहस्य का मिश्रण था, जैसे वो अपने सामने किसी बुरी आत्मा को देख रहा हो। उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी, एक निराशा। गुफा शापित है हरिया, शापित। वो सिर्फ दौलत नहीं देती, वो तुम्हारी आत्मा भी छीन लेती है। तुम्हें मायावी भ्रम में फंसाकर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है। ऐसा कहा जाता है कि गुफा के भीतर प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं, जो लालची इंसानों का इंतजार करती हैं। बंसी को अपने भाई की अंतिम चीखें याद आती हैं, जो हवा में घुल गई थीं, और उसे लग रहा था कि ये इतिहास फिर दोहराया जाएगा। काका, आप भी ना डराने की बातें करते हैं। ये सब पुरानी कहानियां हैं जो डरपोक लोगों के लिए बनाई गई हैं। अगर खजाना है तो उसे निकालना चाहिए। हम सब यहाँ गरीबी में मर रहे हैं। सोने का पहाड़ मिल जाए तो गांव की तकदीर बदल जाएगी। वह अपनी चुनरी ठीक करती है, पर उसकी आंखें ठाकुर साहब की ओर चली जाती हैं, जैसे वह कोई गुप्त संदेश दे रही हो, एक अदृश्य इशारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी, मानो वह किसी गहरी योजना का हिस्सा हो। सोने का पहाड़ हमें उस दलदल से बाहर निकाल सकता है जिसमें हम सब फंसे हैं। कौन मूर्ख होगा जो ऐसी दौलत को ठुकरा दे? शांति के मन में ठाकुर साहब के प्रति एक गहरी नापसंदगी और प्रतिद्वंद्वता थी। वह जानती थी कि यह खजाना उसके लिए स्वतंत्रता का मार्ग है।